दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के कुछ ऐसी विशेषताएं बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपको भी निश्चित ही हैरानी होगी। दोस्तों यूं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब जापान को ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो कि छोटे मोटे जख्मों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। और इसी का कारण है कि एक बार फिर से जापान हंसता खेलता हुआ एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जापान के लोग भूकंप से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कम से कम दिन में 3 से 4 बार तो सिर्फ भूकंप आता है, लेकिन इसकी वजह से भी ये लोग कभी भी हैरान नहीं होते हैं क्योंकि जापान के घर काफ़ी मजबूत होते हैं। और साथ ही साथ जापान जितना छोटा देश है उतना ही ये काफ़ी ज़्यादा आगे है। ये ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी से काफ़ी आगे जा चुका है बल्कि आज के टाइम पर जापान पूरी दुनिया में सबसे फेमस कंट्री भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार अमेरिका ने भी जापान में काफ़ी बड़ा आक्रमण किया था, जिसकी वजह से जापान पूरी तरह से विनाश के समुद्र में डूब गया था, लेकिन बावजूद इसके जापान एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो जापान की विशेषताएं बताने वाले हैं वो निश्चित ही आपको हैरान करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जापान के लोग जब भी कभी किसी भी नए घर में जाते हैं या किसी भी पड़ोसी के भी घर में जाते हैं तो वो हमेशा अपने जूते को या फिर अपने चप्पल को बाहर ही उतार देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि किसी के भी घर में जूते या चप्पल पहन करके जाना एक बेहद ही गंदी आदत है और हमको अपने सामने वाले का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए हमें जूता चप्पल उतार कर ही किसी घर में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जापान के लोग जब भी किसी से मिलते हैं या किसी से काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिलते हैं तो वो हमेशा उनको सर झुका करके उनको गुड विशेस करते हैं। हालांकि इंडिया में भी ये सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ 10% लोग ही करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर बेहद ही कम लोग हाथ जोड़ करके किसी को गुड विशेस करते हैं या नमस्ते करते हैं, लेकिन जापान में आज भी ये पूरी तरह से प्रचलित है। लेकिन बस फर्क यही है कि वहां के लोग सर झुका करके सामने वाले को गुड विश करते हैं। आपको बता दें कि जापान में जब भी आप कहीं पर भी किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो कोई आपको खास अलग तरह से टिप देने की जरूरत नहीं है। वहां पर बस यही एक सिंपल सा फंडा है कि आपने जितना खाया उसका आपको बिल पे करना है, किसी भी तरह से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और यही एक खूबी है जो जापान को और भी ज़्यादा विकसित देश बनाने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से टिप्स का कोई झंझट नहीं रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जब भी यहाँ पर किसी को कोई गिफ्ट देता है तो आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इंडिया में लोग फूल पत्तियाँ वगैरह कुछ भी गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग खाने की चीज़ें ही एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि जापान के लोग खाने के बेहद ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। इस वजह से वो लोग एक दूसरे को खाने की चीज़ें है अक्सर करके गिफ्ट देते हैं। तो देखा आपने कितना अच्छा फंडा है इन लोगों का। दोस्तों जापान के लोगों में एक बेहद ही गंदी आदत भी होती है, और ये गंदी आदत सुनकर शायद आपको भी थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ के लोग क्योंकि खाने के बहुत शौकीन होते हैं, इस वजह से जब भी ये नूडल्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि काफ़ी लंबी होती है तो वो इसको सुलगते हैं, यानी कि आपको एक खास तरह की आवाज़ इनके सुलगने की आएगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इसको देखकर नफरत भी होती है। लेकिन जापान के लोगों का कहना है कि इस तरह से खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो आपने देखा कि जापान के लोग खाने के पीछे कितना भागते हैं। इसके साथ ही जापान की एक और जो अच्छी आदत है वो ये है कि जापान के लोग जब भी कहीं पर भी जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का बेहद ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि जापान एक टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा विकसित है। इसी वजह से जब भी लोग यहाँ पर टैक्सी करते हैं तो इनको कभी भी टैक्सी में बैठने के बाद खुद टैक्सी का गेट बंद नहीं करना पड़ता, इनकी टैक्सी का गेट ऑटोमेटिकली हमेशा बंद हो जाता है, और इसी वजह से ये खूबी जापान को और विकसित बनाती है। आपको बता दूं कि जापान के लोग बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं और ये अपने बिजनेस को बढ़ाने की दिन रात कोशिश करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया में कभी भी शायद अगर बिजनेसमैन मिलते भी हैं तो भी हर किसी को कार्ड अपना एक्सचेंज नहीं करते हैं, लेकिन जापान में ये रूल है कि जब भी दो बिजनेसमैन मिलेंगे तो वो अपना बिजनेस कार्ड एक दूसरे के साथ जरूर एक्सचेंज करेंगे। इससे उनके बिजनेस में ग्रोथ होने में काफ़ी मदद मिलती है, और जाने अनजाने में ही सही लेकिन ये कार्ड कभी कभी बेहद ही ज़्यादा काम आ जाता है। इसी वजह से ये लोग अपने कार्ड को एक्सचेंज करते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाने की हर समय कोशिश करते रहते हैं। जापान के लोगों का एक बेहद ही खास तरह का कपड़ा होता है जिसे क्योनेस्क बोला जाता है। ये कपड़ा होता तो कुर्ते की तरह है, लेकिन ये अपने किसी भी तरह के ओकेजन में इस कपड़े को पहनना बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से अक्सर करके लोग धोती कुर्ते के रूप में इस क्योनेस्क कपड़े का प्रयोग करते हैं। और लोग कहते हैं कि इसे पहनने से जापानी लोगों की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दूं कि जापान के लोग अपने हर तरह के खाने के लिए ज़्यादातर चॉप स्टिक का उपयोग करते हैं,
और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जापान में जाएंगे और अगर आप चॉपस्टिक से खाना खा रहे हैं तो आपको चॉपस्टिक का अच्छे से प्रयोग करना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप चॉपस्टिक का अच्छे से प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी वहां पर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हो सकती है। इसलिए कभी भी जापान में जाना तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। आपको बता दें कि जापान के लोग स्विमिंग पूल में नहाना बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको बेहद ही सारे स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएंगे और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ के लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो वो कॉस्ट्यूम का कभी भी उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कभी भी कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं होती है। हाँ, स्विमिंग पूल में नहाने से पहले आपको एक बार अच्छे से नहा जरूर लेना चाहिए, ऐसा कहना है जापान के लोगों का। आपको बता दूं, जापान के लोग कभी भी रोड पर चलते हुए किसी भी तरह से फूड नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हो और जो भी मन में आया खाने लग गए। जापान के लोग बेहद ही खास तरह के माइंडसेट वाले लोग हैं, इस वजह से वो लोग रोड पर चलते हुए काफ़ी सारे नियमों को फॉलो करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोड पर चलते हुए जापान के लोग कभी भी फ़ोन का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखा आपने, जापान इतना विकसित देश है लेकिन बावजूद इसके ये लोग कभी भी टेक्नोलॉजी को रोड पर उपयोग नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि उनका देश काफ़ी स्वच्छ, साथ ही साथ काफ़ी मिलजुल करके रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें। और आपको बता दें कि जापान के लोग बेहद ही ज़्यादा साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। रोड पे चलते हुए वो लोग हमेशा, अगर कभी भी इन्हें किसी भी तरह का कोई कूड़ा कचरा दिखता है तो वो इसे तुरंत डस्टबिन में डालना पसंद करते हैं, बजाय इधर उधर फेंकने के। और हमारे इंडिया में क्या होता है वो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडिया में कोई भी कहीं पर भी कचरा फेंक देता है और इसी का नतीजा है कि आज इंडिया की सड़कें जापान की सड़कें बनने में कितने साल लगेंगे ये तो शायद भगवान ही बताए। आपको बता दें, जापान के लोगों का जो फेवरेट फूड है वो है सुशी। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशी एक बेहद ही खास तरह का फूड है। ये वैसे तो मछली का बना हुआ होता है लेकिन इसके एक तरफ राइस लगा होता है, जिसकी वजह से ये लोग इसे स्टिक चाप से पकड़ते हैं और इतनी ही परफेक्शन से ये इसको एक सॉस में डुबाते हैं। और डुबाते टाइम ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि सॉस मछली में तो लग जाए लेकिन चावल में बिल्कुल भी ना लगे, और इस तरह से ये इस सॉस को खाते हैं। आपको बता दें, जापान के लोग कभी भी टॉयलेट जाते टाइम पर स्लीपर का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही आपको जान करके हैरानी होगी कि जापान के लोग अपने स्टूडेंट को और अपनी पढ़ाई को बेहद ही ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं। इस वजह से ये लोग यहाँ के 5वीं तक के स्टूडेंट को बिल्कुल भी पढ़ाई का उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं। उनका मानना है कि अगर बच्चे के ऊपर बचपन में ही प्रेशर डाल दिया जाएगा तो वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से वो लोग 5वीं तक के स्टूडेंट को पूरी तरह से छूट देते हैं और साथ ही उनके खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, जिससे वहाँ के काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं और साथ ही वो बेहद ही ज्यादा विकसित टेक्नोलॉजी में पलने के लिए भी विकसित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जापान की कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि निश्चित ही जापान को बाकी सभी देशों से पूरी तरह से अलग करती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये जापान की तमाम विशेषताएं अच्छी लगी होंगी, साथ ही आपको जानकर जरूर हैरानी हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब